हे एवरीवन, मैं आप सबकी प्यारी सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 7:30 बजे से। सुबह का टाइम है और आज संडे का दिन है। तो है ना, आज हम है ना अभी फटाफट सुबह ही है ना जा रहे हैं हमारे नए घर में, वहाँ पर है ना सामान लेके। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह से आज है ना हम सामान लेके जा रहे हैं। आज संडे का दिन था इसलिए सुबह ही है ना हम रेडी हो गए, फटाफट से नहा लिया क्योंकि आज मेरे भाई की स्कूल भी नहीं होती। तो इसीलिए है ना हम सुबह ही लग गए, सब सामान हमने ना निकाल के रख दिया है। अभी है ना यहाँ पर है ना पापा गाड़ी साफ कर रहे हैं और आज सब्जियाँ लेने के लिए भी जाना है। और कल है ना पापा ने टंकी साफ की थी, इसलिए है ना जुकाम हो गया है पापा को। पहले है ना थैली में हमने सब डब्बे भर के रखे हैं, जो कि हमने अच्छे से वॉश करके इसमें भर के रखे हैं क्योंकि वहाँ पे जाके हमें डब्बे वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इसमें प्याज है, इतने ही प्याज बचे हैं, इसलिए आज हमें सब्जी मार्केट जाना है क्योंकि ज़्यादा है ना सब्जी आई बची है। यहाँ पर देखिए कल हमने आटा पिसवा के लाया था, इसमें मिर्चियाँ है। यहाँ पर हमारा पूरा फ्रिज खाली हो गया है, देखिए कुछ सब्जियाँ नहीं बची ज़्यादा। तो आधे बर्तन यहाँ पर है हमारे, आधे वहाँ पे है, इसलिए है ना जब खाना बनाते तब इतनी परेशानी होती है ना। तो हमने सोचा कि है ना आज अगर पॉसिबल होगा तो सभी बर्तन सभी चीज़ें मसाले वो सब लेके जाएंगे वहाँ पर अभी देखेंगे क्या क्या आज काम होते हैं क्योंकि आज सब्जियाँ भी लानी है। तो अभी हम निकल गए हैं घर से। देखिए सुबह का टाइम कितना मस्त लगता है ना, कोमल कोमल से धूप आ रही है और है ना इसीलिए हमने सोचा कि सुबह ही आज है ना जाएंगे हम जल्दी से, फिर बहुत सारे काम हो जाएंगे आज। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर गेहूँ वो सब ले लिए है और कुछ सामान है ना हमने डिक्की में डाल दिया है। तो आज इतनी सारी चीज़ें तो हम लेके जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह ही है ना सब्जी मार्केट भी शुरू हो गया है, अभी फ्रेश सब्जियाँ आना शुरू हो गया है। तो मस्त है ना, संडे के दिन हमारे यहाँ पर फ्रेश सब्जियाँ मिलती है। हमें तो लग रहा था अभी सब्जियाँ ले लेंगे, पर है ना बहुत सारा सामान था इसलिए अभी तो नहीं लेंगे। तो गाइस अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं और अभी गाड़ी में से सामान निकाल रहे हैं। बहुत मस्त लग रहा है, कोमल कोमल सी धूप आ रही है। तो आज है ना हमें पोछा लगाने का डब्बा वो सब लेके आए हैं। तो आगे का मौसम देखिए कितना सुहाना लग रहा है। तुलसी माता को भी जल अर्पण करूँगी, तो जल अर्पण करिए। आज सुबह सुबह ही हमारा आना हो गया तो अच्छा हो गया। तो तुलसी माता को जल अर्पण करने के बाद यहाँ पर अभी मैं दिया लगा रही हूँ। पहले है ना मैं पूजा कर लूँगी, फिर उसके बाद है ना मेरे कपड़े सेट मुझे करने हैं। कल ही मैंने ला के रखे थे यहाँ पर बैग भर के, तो वो है ना सेट करना बाकी है कबर्ड में, तो वो करूँगी। है ना मेरी माताश्री यहाँ पर झाड़ू सब लगाएंगी। अभी पूजा तो हो गई है और अभी है ना तुलसी जी के पास में है ना धूप लगा देती हूँ। तो देखिए कितना मस्त लग रहा है। तो है ना अभी बहुत सारे अंदर काम बचे हैं हमारे। मेरी माताश्री ये किचन का सामान सेट करके रखेगी, तब तक है ना मैं यहाँ पर ये मेरे मेकअप का और कपड़े सेट करके रखूँगी। हमारे नए घर में आज हमारी सुबह सुबह ही पूजा हो गई, तो बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है। अभी है ना मैं ना सब है ना सामान सेट करके रख रही हूँ। तो है ना यहाँ पर मैंने रिंग लाइट को है ना अपना फ़ोन सेट कर लिया है क्योंकि मैं आपको भी दिखा पाऊँ कि किस तरह से मैं है ना मेकअप का सामान सेट करके रख रही हूँ। यहाँ पर है ना बहुत सारे ज्वेलरी है मेरे पास, तो इसीलिए है ना इस बड़े वाले डब्बे में मैंने भर के लाई थी घर से। तो अभी मैं कबर्ड में अच्छे से सेट करके रखूँगी। यहाँ पर देखिए ये ना डेली यूज़ की जो क्रीम होती है, ये है फेस वॉश है, ये मेरी इतनी सारी चूड़ियाँ है। तो मैंने सोचा इतनी सारी चूड़ियाँ कहाँ पे बैठेगी, तो इसलिए है ना मैंने इस बड़े वाले बक्से में रख दी है। इसमें देखिए मेरी है ना गोल्डन वाली ज्वेलरी है, वो इस डब्बे में मैंने रखी है। मैं सिल्वर और गोल्डन ज्वेलरी है ना अलग रखती हूँ क्योंकि है ना उसका कलर ना चला जाए इसलिए। तो मैं कहीं भी बाहर गाँव घूमने जाऊँ या फिर मेले में जाऊँ तो है ना मैं चूड़ियाँ लेके ही आती हूँ। तो है ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है चूड़ियाँ, इसलिए मेरे पास इतनी सारी चूड़ियाँ है। बहुत सारे ब्रासलेट है नवरात्रि के लिए। यहाँ पर देखिए मेरे ना फेस वॉश है, क्रीम, वो सब तो मैं जो है ऊपर ही रखने पड़ेंगे क्योंकि ये डेली मुझे लगते हैं। तो जब तक मैं मेरे मेकअप का सामान सेट कर रही थी तब तक मेरा भाई और है ना मेरी माताश्री यहाँ पर किचन का सामान सेट कर रहे हैं। देखो मेरा भाई भी हेल्प कर रहा है मेरी माताश्री को। इसमें देखिए लहंगे वो सब सेट करके रख दिए हैं। यहाँ पर मेरे भाई के कपड़े हैं, यहाँ पर पापा के हैं और इस
बैग में मेरे पूरे लिए है, यहाँ पे डेली यूज के जो कपड़े हैं वो रखूँगी। तो इस बैग को खाली करके हमें फिर से घर लेके जाना है, क्योंकि इसी बैग में है ना मेरी माताश्री की साड़ियाँ हमें लानी है, वो अभी तक नहीं लाई है ना, तो वो इस बैग में बैठ जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बैग है। तो देखिए अभी मैं ना कपड़े समेट के नहीं लेके आई थी ना, तो अभी यहाँ पे अभी मुझे समेट के फिर अच्छे से सेट करके कपड़ में रखना पड़ेगा कपड़ों को। आज तो देखिए फ़ोन भी साथ नहीं दे रहा था, बार बार बंद हो जा रहा था, तो उसको ही मैं ऑन कर रही थी। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने सारे कपड़े निकाल दिए बैग में से, अभी मैं सारे कपड़े सेट करके अच्छे से अलमारी में रख दूंगी। तो देखिए इतने सारे तो मेरे ये डेली यूज़ के ही कपड़े हैं। तो यहाँ पर मैं नए वाले कपड़े अलग रखूँगी और पुराने वाले अलग रखूँगी, क्योंकि है ना मैं पहले नए वाले यूज़ कर लेती हूँ ना, तो पुराने वाले ऐसे ही रह जाते हैं। तो पहले अभी मैं पुराने यूज़ करूँगी, फिर उसके बाद नए करूँगी। तो गाइस आज है ना गजानन महाराज प्रकट दिन है, तो यहाँ पर पालकी आई है। तो अच्छा हुआ आज हम सुबह सुबह ही आ गए, हमें पालकी के दर्शन करने के लिए भी मिल गया। और है ना यहाँ पर पीछे ही गजानन महाराज का मंदिर है, वहीं से ये पालकी आ रही है। तो यहाँ पर है ना सब छोटे छोटे बच्चे भी मस्त रेडी होके सुबह सुबह ही है ना पालकी में शामिल हो गए हैं। इतना सुंदर ये दृश्य लग रहा था। तो इतनी सुबह सुबह सबने रोड पर इतनी सुंदर सुंदर रंगोलियाँ निकाली थी, मंदिर भी इतना सुंदर डेकोरेट किया था, हमने आते टाइम देखा था। तो है ना हम दोपहर में जाने वाले हैं गजानन महाराज के दर्शन के लिए, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी किस तरह से है ना मंदिर को डेकोरेट किया है। तो आज मंदिर में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन भी किया है और भंडारा भी आज होने वाला है। इस तरह से मैं कपड़े को अच्छे से सेट करके रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने सब कपड़ों को समेट के रखा है। ये कपड़े हमें घर ले जाने हैं धोने के लिए, और ये है ना पूरा ख़राब हो गया है मेरा ड्रेस, इसलिए इसको फेंक देंगे। तो यहाँ पर मैं सेट ही कर रही थी कपड़े को। तो किचन देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, किचन के सारे बर्तन हमने अच्छे से सेट करके रख दिए हैं। हमारी खिड़की पर कितनी सुंदर है ना बटरफ्लाई के बैठी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मैं अभी बालकनी कर रही हूँ, बहुत है ना फ्रीज हो गए थे मेरे बाल, अभी अच्छे से कंघी करके बांध लूँगी, क्योंकि है ना घर पे है ना कंघी नहीं लेके जाने वाले हम, यहीं पे है ना रख दिया है ना फिर मेकअप का सामान सब सेट करके। और अभी हमें सब्जियाँ लेने के लिए भी जाना है, और पापा गए हैं प्लम्बर को लाने के लिए, अभी तक नहीं लाए हैं। पाइप फिटिंग करने के लिए यहाँ पर है ना हमें कॉक फिटिंग करना है, इसलिए है ना पापा गए प्लम्बर अंकल को लेने के लिए। तो यहाँ पर मोटर का पानी लेने के लिए नल फिटिंग ही नहीं किया था, तो है ना अगर पाव सब धोने के लिए बाहर ही है ना नल फिटिंग होता है ना, तो उसके लिए है ना हमने यहाँ पर प्लम्बर अंकल को बुलाया, फिर है ना उनसे है ना यहाँ पर नल फिटिंग करवा ली। तो हमने जब घर साफ़ किया तब है ना माला साफ़ करना भूल गए थे, तो अभी है ना पापा यहाँ पर माला साफ़ कर रहे हैं। हमने इतने अच्छे से है ना बर्तनों को सेट किया था ना, ये देखिए इस रैक पर है ना इस रैक को अभी हमने यहाँ पर है ना रख दिया है साइड में, और अभी हम माला साफ़ कर रहे हैं। इतनी धूल थी माले पर, तब भी हमें साफ़ करना चाहिए था, क्योंकि है ना ये सब धूल है ना सब बर्तनों पर गिर रही थी, बहुत यहाँ पर है ना मिट्टी मिट्टी हो गई थी और रेत भी गिरी हुई थी। पहले से ही पापा को जुकाम हो गया था, तो पापा ने इतना साफ़ करने के बाद भी इतनी रेत बाकी थी, तो यहाँ पर मेरी माताश्री अभी खराटे से है ना साफ़ कर रही है। ये माले को साफ़ करने के चक्कर में है ना फिर से हमारा काम बढ़ गया, हमारा नहीं मेरी माताश्री का, क्योंकि है ना मेरी माताश्री को फिर से ये बर्तन सब है ना अच्छे से वॉश करने पड़े, क्योंकि इस पर इतनी धूल चढ़ गई थी, इतनी धूल थी इस माले पर ना, ये हमें ना साफ़ सफाई करते वक्त भूल गए थे इसको साफ़ करना, इस वजह से बेचारी मेरी माताश्री को काम बढ़ गया। तो ये फिर से बर्तन सब भी हम मस्त वॉश करके लाए थे, पर धोने पड़ेंगे, फिर से सब वॉश किया। देखिए माताश्री को इतनी भूख लगी है, बहुत देर से भूख लगी है, बट बेचारी को है ना काम इतना बढ़ गया। देखिए इतनी धूल है, देखिए कितनी धूल थी, देखिए इसीलिए मैंने अच्छे से सेट करके रखा है सब, फिर से अभी हमें वॉश करना पड़ा है। सब धो दिया मैंने, ये सब धो के फिर से लगा दिया, सब पोंछ लिया फिर से, इसको है ना फिर से माताश्री ने है ना पोंछ लिया है, ये सारे बर्तनों को फिर से धो लिया है, इसको भी अभी फिर से धो रही है। मैं बाहर जो है ना धूप में सुखाए हुए डब्बे है ना वो अंदर लेके जाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये डब्बे भी मेरे माताश्री ने धो के दिए थे, मैंने यहाँ पर लगा के रख दिए इस तरह से, अंदर लेके जाती हूँ, नहीं तो फिर से है ना यहाँ पर सामने काम शुरू है ना धूल उड़ जाएगी उस पर, वजह से है ना ये डब्बे भी गिरे जा रहे हैं। ये देखिए ये डब्बा भी बेचारा गिर गया, इसको ढक्कन लगाते हैं और ये अंदर लेके जाते हैं।
तो देखिए अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लिए हैं हमने डब्बों को, और है ना हवा की वजह से डब्बे भी गिरे जा रहे हैं बेचारे। तो यहाँ पर देखिए मेरी माता श्री इस ट्रे में है ना ये सब सॉक्स और सब है ना भर के रख रही है। में तो सॉक्स नहीं बेटे इतने सारे, तो मेरी माता श्री ने यहाँ पर है ना इस टोपे में भर दिए दबा दबा के, और इस ट्रे में बोल रही है कि है ना साबुन वो सब रखेंगे, बाथरूम में रखेंगे ये ट्रे को। तो मेरे भाई का है ना पतंग कट गया है, इसलिए वो और उसका नया दोस्त यहाँ पर है ना पतंग है ना ढूंढ रहे हैं। ये उसका नया दोस्त बनाया है यहाँ पर आते ही। तो देखिए यहीं पे आके भी है ना ये पतंग ही उड़ा रहे हैं। तो ये देखिए मेरा भाई उसके दोस्त के साथ है ना पिछली वाली गली में गया है, मस्त घूम रहे दोनों। यहाँ पर देखिए गाइस मेरा भाई और उसका दोस्त मस्त यहाँ पर है ना इतनी सारी जगह मिल गई इनको पतंग उड़ाने के लिए, तो ये पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पर। उसके दोस्त का पतंग उड़े भी गया है और मेरा भाई भी अभी उड़ा रहा है। दिन भर ऐसी आवाज़ शुरू ही रहती है यहाँ पर, काम शुरू है इसीलिए धूल मिट्टी और आवाज़ शुरू ही होता है। तो इनको खेलने के लिए यहाँ पर मिल गई पतंग उड़ाने के लिए, और हवा भी तेज शुरू है तो इनकी पतंग भी अच्छे से उड़ रही है। पापा भी अभी आ गए हैं घर, यहाँ पर पेपर पढ़ रहे हैं, और ये पेपर हमने ना उस माले पर डालने के लिए लाए थे। तो पहले पापा पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद माले पर डालेंगे। तो गाइस घर आके हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं गजानन महाराज के मंदिर। गाइस मैंने आपको सुबह दिखाई था कि है ना गजानन महाराज की पालकी आई थी, तो वहीं पे आज है ना संगीत है, कथा है और है ना भंडारा भी है। तो वहीं पे अभी हम है ना दर्शन करने के लिए जा रहे हैं मंदिर। हमने सोचा पहले घर जाके अच्छे से फ्रेश होंगे फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे, क्योंकि है ना हमने इतनी साफ़ सफाई की तो बहुत धूल उड़ गई थी। तो यहाँ पर है ना मैंने थैली भी ले ली है, हमें है ना और रास्ते में ही है ना सब्जी मार्केट है तो सब्जी भी ले लेंगे। और मैं मेरा भाई और पापा ही जा रहे हैं। माता श्री अभी घर का काम कर रही है। तो इस तरह से मैं सिंपल ही रेडी हो गई हूँ, सिर्फ ड्रेस है ना मेरे वाला पहन लिया है, उस पर बहुत धूल चढ़ गई थी इसलिए। यहाँ पर देखिए गाइस कितनी सुंदर रंगोली निकाली है, सब तरफ है ना ऐसी ही रंगोली निकाली है। तो गाइस इस तरह से सभी के आंगन में है ना ऐसी रंगोली निकाली है, रोड पे भी इस तरह से। इतनी सुंदर तरीके से है ना यहाँ पर रंगोली निकाली है ना, यहाँ पर कार्यक्रम शुरू है। तो चलो अभी चलते हैं। तो है ना जब हम सुबह सुबह आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, अभी देखिए बहुत भीड़ बढ़ गई है। और है ना इससे पहले है ना अभी भंडारा मतलब शुरू हो गया है, इससे पहले है ना संगीत और कथा का कार्यक्रम था, तो बहुत इसीलिए भीड़ है। तो है ना अभी हम है ना पहले तो दर्शन कर लेंगे फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे, मतलब भंडारा खाएंगे। तो पिछले साल ही मंदिर की स्थापना हुई है, इसीलिए इस साल है ना बहुत बड़े तरीके से है ना यहाँ पर कार्यक्रम रखा था। तो मंदिर पर है ना इतनी सुंदर लाइटिंग डाली थी, रात के टाइम में तो मंदिर बहुत मस्त लगने वाला है। यहाँ पर भंडारा शुरू हो गया है तो यहाँ पर सब बैठ गए हैं। तो ये देखिए सुबह जो हमारे यहाँ पर पालकी आई थी ना वो ये है, पालकी को कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है देखिए। तो पहले तो पालकी के दर्शन कर लेंगे फिर मैं आपको अंदर से मंदिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर है ना ये मंदिर का एंट्री है, मंदिर के एंट्री में ही इतने सुंदर तरीके से फूलों से है ना फूलों के तोरण से मतलब डेकोरेट किया था। अंदर लाइटिंग भी लगाई है और है ना फूलों के ऐसे तोरण भी लगाए हैं। सुबह इतनी भीड़ नहीं थी तो मस्त लग रहा था। अभी भी हमारे अच्छे से दर्शन हो गए, सुबह भी हो गए थे। तो 2 बार आज है ना महाराज जी की कृपा से हमारे दर्शन हो गए। तो इस तरह से अंदर से है ना डेकोरेट किया था मंदिर को। तो आप भी गजानन महाराज जी के है ना दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर है ना चरण पादुका है ना इस तरह से रखे थे तो इसके भी हमने दर्शन कर लिए। तो यहाँ पर अभी हमारे दर्शन भी हो गए हैं, हम यहाँ पर बैठ गए हैं। यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था, इतना मस्त लग रहा था ना यहाँ पर। तो अभी है ना हमें जाना है सब्जियाँ लेने के लिए। यहाँ पर अभी हम है ना प्रसाद ग्रहण करेंगे फिर उसके बाद सब्जियाँ लेने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे कॉलेज की फ्रेंड है और ये है ना भक्ति गीत गा रही थी यहाँ पर। इसका आवाज़ इतना सुंदर है ना। गाइस अभी है ना हमने प्रसाद भी ग्रहण किया है और देखिए मंदिर इतना सुंदर डेकोरेट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस दर्शन करके अभी हम आ गए हैं घर। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।